हेलो दोस्तों, मैं सुरेंद्र महतो और स्वागत है आप लोगों का आज के इस नए वीडियो में। तो दोस्तों, आइए आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एलआईसी के बीमा ज्योति प्लान के बारे में। एलआईसी का यह प्लान गारंटेड एडिशन वाला प्लान है। प्लान को लेने के लिए मिनिमम एज 90 दिन का और मैक्सिमम एज 60 वर्ष का व्यक्ति ही इस प्लान को ले सकते हैं। अब देखते हैं इस प्लान का पॉलिसी टर्म 15 से 20 वर्ष तक का है। इसके बाद हम बात करेंगे प्रीमियम पेइंग टर्म। प्लान में आप जितने साल का भी टर्म लेते हैं उससे 5 वर्ष कम तक प्रीमियम देना होगा। जैसे अगर आप 20 वर्ष का टर्म लेते हैं तो प्रीमियम पेइंग टर्म 15 वर्ष तक देना होगा, और अगर आप टर्म 15 वर्ष तक का लेते हैं तो पीपीटी आपको 10 वर्ष तक का ही होगा। अब देखते हैं इस प्लान का मिनिमम सम एश्योर्ड 1 लाख और मैक्सिमम सम एश्योर्ड का कोई लिमिट नहीं है। ये तो आपके इनकम के ऊपर डिपेंड करता है। प्लान का मैच्योरिटी एज मिनिमम 18 वर्ष है और मैक्सिमम एज 75 वर्ष तक का होना चाहिए। इसका मतलब है कि अगर आप इस पॉलिसी को लेते हैं तो इस पॉलिसी का मैच्योरिटी लेने के लिए आपका उम्र कम से कम 18 साल होना चाहिए और मैक्सिमम एज 75 वर्ष तक ही होना चाहिए। जब आपका पॉलिसी का मैच्योरिटी हो 75 वर्ष के अंदर आपका पॉलिसी मैच्योरिटी हो जाना चाहिए, तो ही आप इस पॉलिसी को ले सकते हैं। तो आइए एक उदाहरण लेकर समझते हैं प्लान के बारे में। मानिए कि 25 वर्ष का कोई व्यक्ति है और वह इस प्लान को 10 लाख सम एश्योर्ड का 20 वर्ष टर्म के लिए लेना चाहता है। तो इस व्यक्ति को पीटी 15 वर्ष तक पे करना होगा। तो इसका प्रीमियम कैलकुलेशन इस प्रकार है। अगर वो व्यक्ति ईयरली प्रीमियम भुगतान करता है तो 42,597 रुपये, हाफ ईयरली पे करता है तो 41,746 रुपये, और क्वार्टरली पे करता है तो 21,096 रुपये, और अगर वो मंथली पे करता है तो 7,032 रुपया विथ जीएसटी उसको पे करना पड़ेगा। व्यक्ति को 20 वर्ष टर्म के लिए सिर्फ 15 वर्ष तक ही प्रीमियम का भुगतान करना होगा और उस पॉलिसी का मैच्योरिटी के लिए 5 वर्ष वेट करना होगा। जब उस व्यक्ति का 45 वर्ष होगा तब उस पॉलिसी का मैच्योरिटी हो जाएगा। आइए अब देखते हैं उस पॉलिसी का मैच्योरिटी बेनिफिट में सम एश्योर्ड और गारंटेड एडिशन मिलेगा। तो सम एश्योर्ड 10 लाख और गारंटेड एडिशन 10 लाख, तो टोटल 20 लाख की राशि मैच्योरिटी में उस पॉलिसी होल्डर को मिल जाता है। ये तो है उस पॉलिसी का मैच्योरिटी बेनिफिट। लेकिन यदि 20 वर्ष के पहले ही पॉलिसी होल्डर का डेथ हो जाता है तो उसके नॉमिनी को उस पॉलिसी का डेथ बेनिफिट मिलेगा। मान के चलते हैं कि अगर पॉलिसी स्टार्ट होने के 10 वर्ष में ही पॉलिसी होल्डर का डेथ हो जाता है तो उसके नॉमिनी को सम एश्योर्ड और गारंटेड एडिशन मिलेगा। तो सम एश्योर्ड का 125% मिलेगा। तो इस तरह सम एश्योर्ड 12,50,000 और गारंटेड एडिशन ईयरली 50,000 के हिसाब से 10 वर्ष का 5 लाख और गारंटेड एडिशन 10 वर्ष का मिलेगा। तो ईयरली गारंटेड एडिशन 50,000 है तो 10 साल का 5 लाख होगा। तो टोटल डेथ बेनिफिट 17,50,000 का अमाउंट उस पॉलिसी होल्डर के नॉमिनी को मिलेगा। के बाद यदि पॉलिसी होल्डर ने उस प्लान में कोई एक्स्ट्रा बेनिफिट जैसे टर्म राइडर या एक्सीडेंटल डेथ बेनिफिट राइडर ऐड कराया है तो उसका 10 लाख का अमाउंट भी मिलेगा। तो इस प्रकार उस पॉलिसी में टोटल डेथ बेनिफिट 12,50,000 और गारंटेड एडिशन 5 लाख और एक्सीडेंटल डेथ बेनिफिट 10 लाख, यानी टोटल 27,50,000 का बेनिफिट मिलेगा। इसके बाद इस प्लान में कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट भी शामिल किया गया है। जैसे कि इस पॉलिसी में आप लोन लेना चाहते हैं तो पॉलिसी स्टार्ट होने के 2 साल बाद आप यहाँ से लोन ले सकते हैं। इस पॉलिसी को आप स्टार्ट होने से 2 साल बाद सरेंडर या बंद करा सकते हैं। इसके बाद तीसरा एक्स्ट्रा बेनिफिट है, इस पॉलिसी को आप 5 वर्ष के अंदर रिवाइवल भी करा सकते हैं। इसका मतलब है कि अगर आपका पॉलिसी सही तरीका से नहीं चलता है और आप इसे बंद कर देते हैं तो आप इसे 5 वर्ष के अंदर
इस पॉलिसी को फिर से रिवाइवल करा के स्टार्ट कर सकते हैं। इस पॉलिसी का ग्रेस पीरियड मंथली मोड में 15 दिन का मिलता है और ईयरली, हाफ ईयरली और क्वार्टरली में 30 दिन का ग्रेस पीरियड मिलता है। तो इस तरह यह बीमा ज्योति प्लान बहुत अच्छा प्लान है। अगर आप इस पॉलिसी को लेना चाहते हैं तो ऑफलाइन या ऑनलाइन ले सकते हैं, लेकिन मेरा सलाह माने तो कोई भी इंश्योरेंस प्लान किसी ऐसे इंश्योरेंस एजेंट से संपर्क करके ही ले तो आपके लिए बेहतर होगा। तो मेरे दोस्तों, आई होप इस वीडियो से बीमा ज्योति प्लान को अच्छी तरह से समझ गए होंगे। तो इसी तरह नए नए वीडियो का नोटिफिकेशन के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन की घंटी को प्रेस जरूर करें। मेरा यह वीडियो अगर आप लोगों को अच्छा लगता है, प्लीज इस वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें, ताकि मुझे और अच्छे अच्छे कंटेंट बनाने के लिए मोटिवेशन मिले। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं फिर एक अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप स्वस्थ और सुरक्षित रहें। धन्यवाद।